हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम नाम की तरफ जाएंगे तो रिप्रोडक्शन है, री मीन इज दोबारा, प्रोडक्शन मीन इज प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो अब अपनी जैसे नई इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज ए रिप्रोडक्शन। तो एक एबिलिटी होती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को बनाता है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन जो है इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is the biological process by which an organism produce new individuals or new organisms of its own kind, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे क्या बनाएगा, नए इंडिविजुअल्स को बनाता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिकली एंड बायोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स। यानी एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, बट वो ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, वो उसके जैसे होना चाहिए। एक एनिमल लेट अस सपोज हॉर्स है, वो हॉर्स को ही जन्म देगा आफ्टर इट्स ओन काइंड, आफ्टर इट्स ओन। इंसान जो इंसान को जन्म देगा वो बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है, वो इस एबिलिटी को, इस क्षमता को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, तो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। ठीक, अब ये रिप्रोडक्शन जो है इसकी इंपॉर्टेंस है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, what is the importance of this reproduction? इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इस रिप्रोडक्शन की, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, इस दुनिया का, इस लाइफ का जो खात्मा होगा, लाइफ कैसे एग्जिस्ट बिकॉज न्यू इंडिविजुअल जो है वो ऐड होते हैं बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। अगर मोर्टेलिटी होती, सिर्फ मोर्टेलिटी होती, सिर्फ ऐसे डेथ ही होता, मर नहीं होता, न्यू इंडिविजुअल बनियान में एक ऐसा टाइम भी आएगा कि लाइफ कैसे में दुनिया में एग्जिस्ट। तो जरूरी है कि इस दुनिया को चलाने के लिए नए इंडिविजुअल्स को एडअप करना है। न्यू इंडिविजुअल जो है इस दुनिया में लाने, वो कैसे हम लाएंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। सो लाइफ या दुनिया में एग्जिस्ट गसन बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। एक इंडिविजुअल जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि लाइफ गेस एग्जिस्ट या दुनिया पे। अगर डेथ हो तो ऐसे अगर लाइफ गेस एग्जिस्ट सिर्फ ऐसे मार नहीं हो, नई इंडिविजुअल्स बनी है नहीं, तो लाइफ क्या कैसे खत्म। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस रिप्रोडक्शन की, इससे लाइफ एग्जिस्ट होती है किस पे, जमीन पे। सो रिप्रोडक्शन से लाइफ एग्जिस्ट होगी। इंपॉर्टेंस ये रिप्रोडक्शन जो है इट मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ, सिंपली वी कैन से। या अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, रिप्रोडक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए किसका होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन का। सो इसी के लिए लिखे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए किसका होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। एक स्पीशीज कंटिन्यू रह सकती है, इस दुनिया में जिंदा रह सकती है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन।
या हर कोई ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन। तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होती है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। ऑल्सो इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ न्यू स्पीशीज। स्पीशीज को कंटिन्यू बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंस है। वो दुनिया हुई है नागर में क्या है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन जो वारे ज्यादा जरूरी है। अब ये रिप्रोडक्शन हर दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, ये डाइवर्सिटी है ना, हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने हिसाब से नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म दुनिया पन्ने हिसाब दिवन क्या नए नए इंडिविजुअल्स बना। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे क्या बना सकता है, नए इंडिविजुअल्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मेनली अगर हम क्लासिफाई करेंगे रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। सो रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे इंडिविजुअल बनाएगा। देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज, दो तरीके। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या पहले आप लिखोगे एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दो तरीके हैं। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गो क्या, मैं पहले समझाऊंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल बनाएगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के बगैर ही एक इंडिविजुअल जो है अपने जैसे नया इंडिविजुअल बनाता है। किसके बगैर, गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट के बगैर। गैमेट्स आपको पता ही है, गैमेट ह्यूमन्स में मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, स्पर्म एंड एग। या अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, पोलन ग्रेन है, ओव्यूल है, ये आपस में मिलते हैं तो सीड बनता है, सीड से नया प्लांट बनता है। या हाँ, अगर हम ह्यूमन्स या एनिमल्स की बात करेंगे तो उनमें गैमेट्स होते हैं, स्पर्म एंड एग, ये मिलते हैं तो नया इंडिविजुअल बनता है। अब अगर नया इंडिविजुअल बनेगा किसके बगैर, इन गैमेट्स के बगैर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी स्पर्म एग पोलन ग्रेन ओव्यूल के बगैर अगर ऐसे ही नया इंडिविजुअल बनता है, इनकी इन्वॉल्वमेंट में नहीं होती है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या लिखो, इट इज दैट टाइप ऑफ, it is that type of reproduction in which new individuals are formed, new individuals are formed with the without the involvement या without the fusion को डालो ना, without the formation and fusion of gametes। ना गैमेट बनता है और ना ही वो फ्यूज होते, दैट मीन्स वो बनते ही नहीं है, गैमेट्स में बना विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के बगैर। यानी अगर मतलब गैमेट को स्पर्म, गैमेट मतलब को एग, ये बने तो ये रलन में इनका बनाए जाइगोट, तो एक नया इंडिविजुअल फिर बनेगा। बट ना स्पर्म बनता है ना एग बनता है, इसके बगैर ही कोई इंडिविजुअल नया इंडिविजुअल बनता है इस तरीके से, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ना तो बनने गैमेट ना तो फ्यूज ही कर सकते, जब बनेगा नहीं तो फ्यूज भी नहीं होगा, इसके बगैर ही नया इंडिविजुअल बनता है, तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट,
इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आपको पेरेंट इन्वॉल्व गसन, यानी एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वही नया इंडिविजुअल बनाता है। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आप कोई पेरेंट इन्वॉल्व गसन, आप कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व गसन, सूच बनाओ पानस ही नए इंडिविजुअल्स। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, मेल इन्वॉल्व होता है और फीमेल इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व गसन, समझ चाहिए। सो इट इज ए यूनि पेरेंटल प्रोसेस। यूनि मतलब सिंगल, पेरेंटल मतलब वो पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? यूनि पेरेंटल प्रोसेस। यूनि पेरेंटल प्रोसेस, यूनि पेरेंटल प्रोसेस। यूनि मीन्स को सिंगल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक, जैसे कि हम कोई ऑर्गेनिज्म लेंगे, मिनिमम सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑफ एम्यूबा, ये ऑर्गेनिज्म एम्यूबा, लेट अस सपोज एम्यूबा है, एम्यूबा है, ठीक, समझाने के एक एम्यूबा है, ठीक। ये एम्यूबा जो है सिंपली डिवाइड होता है, डिवाइड कर इमेजिनेशन, ये अंदर कौन इसका या जिसका अंदर कौन या जिसका अंदर कौन, जैसे क्या डिवाइड कैसे कौन है यहाँ कैसे, तो कितने बन गए? दो। एक ही था, कितने बन गए? दो। पेरेंट कितने इन्वॉल्व हो गए? एक। तो लेट अस सपोज मैं अपना हाथ हूं, ये मैं तो ये एम्यूबा, ये पूरा हाथ जो है ना, दो, ये एम्यूबा है, ये कैसे इमेजिनेशन, 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 कौन, ये क्या गए? सेपरेट। इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू इंडिविजुअल्स। पेरेंट एक ही था, यही पेरेंट डिवाइड हो, इसको डिवाइड एम्बोनो गेमेटा वेमेटा एम्बोनो सुपोरम के एम्बोनो सिंपली को डिवीजन इनसे मेम्ब्रेन अंदर को नहीं, को डिवाइड, सेपरेट। तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, तो इसने अपने जैसे दो इंडिविजुअल्स बनाए। इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ रहे हो। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि इसमें ना ही गेमेट बनता है और ना ही वो फ्यूज होंगे, और एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की, जेनेटिकली सिमिलर। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मड बाय मीन्स ऑफ asexual reproduction are genetically similar to their parents. Such genetically similar offsprings आर नोन एज क्लोन्स। उनको हम क्लोन्स कहते हैं, यानी आख इंडिविजुअल युजन बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सह पे इंडिविजुअल बनाव बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, जेनेटिकली सिमिलर। जो जीन्स उसके पेरेंट्स में होते हैं वही सेम जीन ट्रांसफर होते हैं किसमें? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होती। समझने का डिफरेंस का सब लेट अस, ये मैं यहाँ पे फिर से मैं एम्यूबा की एग्जांपल दूंगा, वो सही इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट अस सपोज ये वो एम्यूबा, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। लेट अस एज्यूम इस करो है 4 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? 4, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। अब यही क्रोमोसोम जो है ये अपने जैसे क्या बनाएंगे? और 4 क्रोमोसोम, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा इसमें भी 4 जाने चाहिए, इसमें भी 4 जाने चाहिए। ये बनाने के कोई 5 कार्बन का भी, अगर हम 4 क्रोमोसोम सपोज पेन जो है इसमें 4 क्रोमोसोम, ये बनाए 5 क्रोमोसोम, बनाए 5 क्रोमोसोम, ताकि इन साथ डिवाइड गए
तमिस नईस इंडिविजुअल्स में बराबर 4 क्रोमोसोम। अगर अमु बाद गोडनिकस पेरेंटस में 4 अमिस इंडिविजुअल में कत क्रोमोसोम गए 4 अमिस पानस ये बनावन क्रोमोसोम, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पानस ही क्रोमोसोम बनाना डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से जब नया डीएनए बनेगा इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर 4 क्रोमोसोम क्या बनाए पानस ही 4 क्रोमोसोम तो गसी डिवाइड न्यूक्लियस से डिवाइड यमिस मज 4 क्रोमोसोम यमिस मज 4 क्रोमोसोम मगर अम बन पानस ही कम क्रोमोसोम तम सेम क्रोमोसोम तर यमिस तम सेम क्रोमोसोम तर कमिस यमिस दशवनी को यमिस मन तम पेरेंटस मज यमिस मन तम मज पेरेंटस मज को यम जन नई इंडिविजुअल 2 बने क्या इन मन डिफरेंस जीन ना मच गो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई इंडिविजुअल्स बनान तम जेनेटिकली सेम सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज क्लोन्स। उनको हम क्या बेटा कहते हैं क्लोन्स। सो आप लिखोगे सच जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज क्लोन्स। जैसे आपने रॉबर्ट फिल्म में देखा है वो अपने जैसे क्लोन्स बनाता है तो पानस ही क्लोन्स बना रजनीकांत बना पानस ही रजनीकांत उनको हम क्लोन्स कहते हैं सिमिलर। गो आपके जहन में ये बिठाना है जब भी एक नया इंडिविजुअल किसके जरिए बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनेगा वो जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाते हैं और ट्रांसफर करते हैं किसको अपने इंडिविजुअल। आल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मन मियासिस गसन अगर एक मियासिस गसे तेल आसे क्या आसे ना बी आसे हाफ नहीं अगर ये मियासिस गसे तेल गसे क्रोमोसोम रिशफलिंग यानी या रिकम्बिनेशन तम कर पान क्रोमोसोम को एक्सचेंज वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियासिस गसन माइटोसिस गसन क्या गसन माइटोसिस। अगर मियासिस गसे ते रलिहन पान में गोड क्रोमोसोम क्या रलिहन तम कर चेंज पन जीनस मगर एक्चुअली गसन एक्चुअली सिंपली क्रोमोसोम बनान पानस ये क्या क्रोमोसोम कर रेप्लिकेट समझ रिशफलिंग गसन कह रिकम्बिनेशन गसन कह एक्सचेंज जीनस गसन कह वेरिएशन। यहाँ पे सिर्फ क्या होती है माइटोसिस क्या गसन गो माइटोसिस सिंपली सेल डिवाइड गसन तमिस मन एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो यमिस मज 4 यमिस बचन मज गई 4 यमिस मन 4 यमिस मन 4 गो अ चेंज क्रोमोसोम ना मा गई सो क्रोमोसोम नंबर क्या रोट सेम सो 8 डिवीजन गोबर क्या माइटोसिस। अगर मियासिस गसे तेल क्या गसे तेल गसे क्रोमोसोम एक्सचेंज तेल वेरिएशन समझ तो वहां पे क्या आती वेरिएशन आती को ये तीन वेरिएशन ये एग्जैक्ट कॉपी सेम जीन तमिस मन तमन मा आई चेंजिंग तमन आई चेंज कह समझ तमन मा आई चेंजिंग कत मज क्रोमोसोम मज आई चेंजिंग सिंपली बनाए पानस रवि क्या कॉपी सोए कॉपी कर केमिस नयन इंडिविजुअल। अगर मियासिस गसे तेल क्या गसे एक्सचेंज गसे जीन्स इन मज डिफरेंट जीन डिफरेंट जीन पर ऐसा नहीं होता है। अमी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मज न्यू ऑर्गेनिज्म बनान तम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। सच जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज क्लोन्स। तिमन गोबर वन क्या कौन डिफरेंस था याद एक तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही गैमेट बनता है ना ही फ्यूजन होता है। नया इंडिविजुअल जो बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपनी पेरेंट्स। थर्ड in upper parent involved so it's a uniparental process, and fourth one that is only mitosis takes place in asexual reproduction। समझ में आया? आगे पढ़ो इस बार का कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया? इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे।